आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। और मैं ही नहीं, 99% हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे इसी तरह से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। यही एक तरीका है। अगर कोई भी व्यक्ति आज आपको मिले जो ये कहे कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूं लेकिन मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, फ्लुएंट हूं इंग्लिश में, तो उसने इसी तरीके को यूज किया होगा जो तरीका मैंने यूज किया और जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और सही मायने में यही काम आप नहीं करते हैं। और इसीलिए आप कितनी भी बुक्स पढ़ रहे हैं, कितनी भी वीडियोस देख रहे हैं, ग्रामेटिकली आप कितने भी अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं। खैर, वैसे इस बात को बताने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंग्लिश एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंग्लिश लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यू कीप ऑन लर्निंग ओवर टाइम। समय के साथ आप सीखते जाते हैं। मैं आज भी सीख रहा हूं। गाइस, करीब 6 साल मैंने कॉल सेंटर्स में काम किया है। आई वर्क इन इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स फॉर अबाउट 6 years. Nearly 4 years in British process and 2 years in American process. 4 साल ब्रिटिश प्रोसेस में और 2 साल अमेरिकन प्रोसेस में। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जब मैं कॉल सेंटर में था। आई वॉज ऑन अ कॉल एंड आई वॉज ऑन अ कॉल विद अ ब्रिटिश क्लाइंट। मैं एक ब्रिटिश क्लाइंट के साथ कॉल पे था। इंग्लैंड का प्रोसेस था और मैंने उनसे पूछा, उनका नाम मुझे याद नहीं है, शायद अगर मैं मान लेता हूँ मिस्टर वॉकर उनका नाम है, तो मैंने उनसे पूछा, मिस्टर वॉकर, कुड यू प्लीज गिव मी योर एड्रेस, कुड यू प्लीज गिव मी योर एड्रेस, ये मैंने पूछा। उन्होंने, उनको सुनाई नहीं दिया या समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा आई बेग योर पार्डन। मैंने फिर रिपीट किया, मिस्टर वॉकर, कुड यू प्लीज गिव मी योर एड्रेस। अब उन्होंने कहा, ओह आई एम सॉरी, आई कुडंट गेट यू, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा, मिस्टर वॉकर, एड्रेस, गिव मी योर एड्रेस, इस तरह से मैंने कहा। अब उन्होंने क्या कहा, अब वो समझ गए कि मैं क्या चाहता हूं। उन्होंने कहा, ओह आई सी, यू वांट माय एड्रेस। एंड आई सेड यस, एड्रेस। कॉल खत्म हुई, एड्रेस लिया, सारी चीजें हो गई। कॉल के बाद मैंने अपने टीम लीडर से पूछा, मैंने पूछा, सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एड्रेस एंड एड्रेस। तो उन्होंने मुझे बताया, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। व्हेन यू से एड्रेस, एड्रेस इज द प्लेस वेयर वन रिजाइड्स। एड्रेस क्या है? एड्रेस मतलब पता, जहां कोई रहता है। और व्हेन यू से एड्रेस, जब आप एड्रेस कहते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज टू मेक अ स्पीच टू एन ऑडियंस। ऑडियंस को एक स्पीच देना, जैसे संबोधित करना। जैसे हम कहते हैं ना, प्रधानमंत्री ने 1000 लोगों को प्रगति मैदान में संबोधित किया। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड, वहां पर एड्रेस कहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड 1000 पीपल इन प्रगति मैदान। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एड्रेस एंड एड्रेस। स्पेलिंग तो सेम है, ADDRESS। तो उस दिन, आफ्टर हैविंग वर्कड विद कॉल सेंटर फॉर अबाउट अ ईयर, उस दिन मुझे पता लगा कि इस एक वर्ड को 2 अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये भी तो लर्निंग है ना। तो इसका मतलब लर्निंग तो चलती रहती है। आप इंग्लिश सीख लेंगे, उसके बाद भी आपकी लर्निंग चलती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जिस लेवल पे अभी आप हैं, उस लेवल पे वहां क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप बुक्स पढ़ते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, लेकिन बोल आप पाते नहीं हैं। और आप हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मनी मनी सोचते रहते हैं कि आपके पास कोई माहौल नहीं है जिस वजह से आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं क्या करता था। सबसे पहले तो मैंने शुरुआत जब करी इंग्लिश सीखने की, तो मैं क्या करता था कि पहले जो भी सेंटेंस मेरे को बोलना है अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो भी सेंटेंस मुझे बोलना है, उसे पहले मैं हिंदी में बोलता था और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था और बोलता था। बोलना बहुत जरूरी है, केवल ट्रांसलेट मन में नहीं, बोलना भी है। कैसे करता था वो मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे मन में आ रहा है, आज सुबह जब मैं उठा तो क्या टाइम हो रहा होगा। अब देखिए, ये सेंटेंस मैंने अपने आप से कहा, आज सुबह जब मैं उठा तो क्या टाइम हो रहा होगा। फिर इसे मैंने इंग्लिश में बनाया, जो भी कुछ मैंने सीखा है अब तक
उसके हिसाब से मैंने इंग्लिश में बनाया। टुडे, आज, जब मैं उठा, व्हेन आई वोक अप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उठा, आया गया, उठा बैठा, ठीक है। टुडे व्हेन आई वोक अप, सुबह को मैं क्या बोलूं, इन द मॉर्निंग। टुडे व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, क्या टाइम हो रहा होगा, क्या टाइम हो रहा होगा, कोई चीज जो बीते कल में उस समय ऐसा रहा होगा, इसके लिए अरे हाँ मैंने पढ़ा था वुड हैव बीन, मुझे अचानक याद आया। नहीं भी हो सकता कि मैं भी याद आए, तो अगर नहीं याद आया तो नोट कर लीजिए ताकि उसे आप सीखें, पढ़ें, या यूट्यूब, आज तो यूट्यूब है, गूगल है, आप ढूंढें कि इसे कैसे बोला जाएगा। तो मान लीजिए मुझे याद आ गया, व्हाट वुड हैव बीन द टाइम, टुडे व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट वुड हैव बीन द टाइम। मुझे लगता है पक्का 7 बज रहे होंगे, मुझे लगता है, आई थिंक पक्का 7 बज रहे होंगे, फिर एक बार आया लेकिन पक्का आ गया, तो वुड हैव बीन नहीं, मस्ट हैव बीन, हाँ मस्ट हैव बीन मैंने पढ़ा था, इट मस्ट हैव बीन 7 o'clock। अरे हाँ, इट मैंने सही लगा दिया क्योंकि टाइम के साथ में इट का यूज करते हैं, जैसे इस समय 7 बज रहे हैं, इट्स 7 o'clock राइट नाउ, तो इट्स, ये इट लगाते हैं ना, तो हाँ ठीक है मैंने सही लगाया। ऐसा मैं सोचता था अपने मन ही मन में, मैं आपको बता रहा हूं, खाली डेमो दे रहा हूं। जैसे ही मैं उठा, मैंने शिवांशु को कॉल किया, जैसे ही, ये मैंने कहां पढ़ा है, कंजंक्शंस में, एज सुन एज आई वोक अप, जैसे ही मैं उठा, मैंने शिवांशु को कॉल किया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, पास्ट में बात हो रही है, आई कॉल्ड, कॉल की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई कॉल्ड शिवांशु, उसने फोन पिक किया, ही पिक्ड अप द फोन, हमने करीब 1 घंटा बात की, हमने बात की, हमने, हम, वी स्पोक, हमने बात की, क्या बोलूं, 1 घंटा बात की, समय के साथ क्या लगता है, जैसे मैंने 1 घंटा बात की, आई स्पोक फॉर एन आवर, फॉर का यूज होगा, तो करीब 1 घंटा बात करी, करीब के लिए क्या यूज करूं, अप्रोक्सीमेटली भी कर सकता हूं, अबाउट भी कर सकता हूं, तो मैंने मनी मन क्या सोचा, मैंने कहा ठीक है अबाउट यूज करता हूं, वी स्पोक फॉर अबाउट एन आवर। अच्छा, फिर जब थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव हो गई, अभी तो ऐसे बोला, ऐसे बोलता रहता था सेंटेंसेस को, फिर जब थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव हो गई तो वी स्पोक की जगह एक नई चीज सामने आ गई, वी हैड अ चैट, वी हैड अ चैट फॉर अबाउट एन आवर, इस तरह से बोलने लगा। तो पहले मैं क्या करता था, शुरुआत में पहले हिंदी बोलता था, फिर उसकी इंग्लिश करता था ट्रांसलेट, हिंदी बोलता था, इंग्लिश ट्रांसलेट, हिंदी बोला, इंग्लिश ट्रांसलेट, पूरे दिन भर कम से कम 500 सेंटेंसेस प्लस, अभी कभी गिने तो नहीं है इतने, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर देता था कि थक जाता था, ट्रांसलेट करता जाता था, और अगर कभी नहीं कर पाता था तो उसको नोट कर लेता था, फिर बाद में उसको ढूंढता था, कहीं ना कहीं पूछता था, जो एक्सपर्ट्स हैं इंग्लिश जिनको अच्छी आती है उनसे पूछता था कि हिंदी में अगर ये बोलना होगा तो कैसे बोलूंगा, व्हाट टू से टू, फिर वो लाइन बोलता था। देखो ये बड़ा अच्छा है, अगर आप चाहते हैं ना कि आप हिंदी में ना बोलें, तो ये जो लाइन है ना, व्हाट टू से टू, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता कि आलू को क्या बोलते हैं, व्हाट टू से टू आलू, व्हाट टू से टू टमाटर, या फिर व्हाट टू से टू मैं उसके घर जा रहा था, व्हाट टू से टू मतलब इसको कैसे बोले, मैं उसके घर जा रहा था, तो अगला व्यक्ति आपको बता सकता है। तो इस तरह से आपने हिंदी कुछ नहीं बोली, आपने इंग्लिश ही बोली, है ना, इसी तरह से तो इंग्लिश सीखेंगे आप। अब शुरुआत में तो सबसे पहले तो मैं यही करता था कि मैं ट्रांसलेट करता था सेंटेंस बाय सेंटेंस, उसके बाद फिर मैं क्या करने लगा, हिंदी का सेंटेंस बोलता नहीं था, अब मन में रखता था, और इंग्लिश खाली बोलता था, केवल इंग्लिश। उससे क्या होता है, आपकी जो जुबान है उस पर इंग्लिश चढ़ती जाती है, ट्रस्ट में ऐसा होता है, आपको लगेगा अरे ये तो सब ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आप ये काम नहीं करते हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ये काम करना है आपको, ट्रांसलेशन करना है आपको, तभी सीखेंगे आप इंग्लिश। अब मैं क्या करता था उसके बाद कि पहले तो मैं बोल बोल के ट्रांसलेट करता था, अब मैं हिंदी नहीं बोलता था। तो जैसे मान लीजिए मेरे मन में आया
कल जब मैं मॉर्निंग वॉक में था तो ये बात मैंने केवल मन में सोची, बोला नहीं। बोलूंगा मैं इंग्लिश। When I was in a morning walk yesterday, ठीक हो गया, इतना मैंने बोल दिया, बस यही इतनी सी लाइन मैंने बोली, मन ही मन में तो हिंदी बोला, इंग्लिश इतना बोला। फिर मैंने कहा मैंने एक लड़के को देखा, ये मेरे मन में है हिंदी में। इंग्लिश में कैसे बोला? I saw a boy. When I was in a morning walk yesterday, I saw a boy. मुझे लगा, अब मैंने हिंदी में अपने मन में सोच रहा हूं, मुझे लगा कि वो अपनी जेब में कुछ टटोल रहा था। मुझे लगा मानो वो अपनी जेब में कुछ टटोल रहा था। अब इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में तो मैंने मन में सोच लिया। मुझे लगा, फिर याद किया कि मैंने कहां पढ़ा था। लगा के लिए सीम, इट सीम टू मी, मुझे लगा, इट सीम टू मी। मानो के लिए क्या यूज करते हैं, ध्यान दिया, कंजंक्शन, हाँ, एज इफ, इट सीम टू मी एज इफ वो अपनी जेब में कुछ टटोल रहा था। अब टटोलना ध्यान नहीं आया तो सर्चिंग कह दिया। ही वॉज सर्चिंग समथिंग इन हिज पॉकेट। फिर ढूंढा कि टटोलने को क्या कहते हैं, तो एक वर्ड मिला, फंबल वर्ड मिल गया। तो फिर क्या किया, फंबल वर्ड का यूज कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का कुछ बोलना पड़ा, टटोलने जैसा कुछ, कि वो अलमीरा में कुछ टटोल रही है, इस तरह का कुछ भी सेंटेंस आया तो फंबल यूज कर लिया। जैसे वो अपनी जेब में कुछ टटोल रहा था, ही वॉज फंबलिंग समथिंग इन हिज पॉकेट। तो ये है तरीका। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो ट्रांसलेशन शुरुआत में तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, सेंटेंस को बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेट होगा, लेकिन धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप सेंटेंसेस को फ्लो में बोलने लग जाएंगे। और 1-2 महीना ये करके देखिएगा, इतनी फ्लुएंट हो जाएंगे आप। लेकिन साथ ही साथ आपको एक काम करना है, एक तो आपको अपनी ग्रामर को इंप्रूव करते रहना है, कंटिन्यूअस आपको इंप्रूव करते रहना है, अपनी वोकैबुलरी पे भी वर्क करते रहना है, आपको डेली यूज के सेंटेंसेस भी सीखते रहना है। इतने लंबे समय तक मैंने कॉल सेंटर में काम किया, टीचिंग भी की, ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, ये सब चीजें चलती रही। और इन सब के साथ में इस बात को समझते हुए कि क्या नीड है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैंने अपनी बुक्स भी लिखी। ये जो बुक है, जो आपके पास, बहुतों के पास है, क्योंकि मेरे हिसाब से करीब 10 लाख से ज्यादा कॉपीज तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास हैं, और होपफुली आपके पास भी होगी। ये जो बुक है, कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि किस तरह से पढ़ना है। लेसन वाइज आप पढ़ें, पहला लेसन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, समझते हुए। इसे रटना नहीं है, इस बुक को कभी रटना नहीं है, इसको समझना है। पहला तो ये हो गया। डेली यूज सेंटेंसेस की जो बुक है, इस बुक से आपको डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस है, छोटे छोटे, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकली सीखना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब ग्रामेटिकली तो हमें पता है ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कप ऑफ टी एक फ्रेज यहां पर यूज होता है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। इस तरह के सेंटेंसेस आपको यहां मिलेंगे। इसे पूरी तरह से रटना है, कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें रटनी है। इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो आपके पास है, इससे आपको एक एक वोकैबुलरी को रटना है, पहले रटना है, और उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनको समझते हुए समझना है हमें कि क्या ग्रामर लग रही है, वर्ड को किस तरह से, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, इस तरह से पढ़ना है इस बुक को। ठीक है। कॉन्वर्सेशन की जो बुक है, इसमें आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस हैं। जैसे आप जिम में जाते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कहीं पे भी अलग अलग कॉन्वर्सेशंस हैं, तो उन कॉन्वर्सेशंस को आपको देखना है, किस तरह से इंटरेक्शन होता है, 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच किस तरह से इंटरेक्ट किया जाता है, और उससे समझने की कोशिश करनी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन कई सेंटेंसेस छोटे बड़े बहुत सारे हैं, और ये इंग्लिश चार्ट्स की बुक है। मैंने आज की वीडियो में आपको इसलिए ये सब बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आपकी किट तो हमारे पास है, आपकी सभी बुक्स हैं, लेकिन किस सीक्वेंस में पढ़ना है। और गाइस, वीडियोस सारी आपके सामने हैं, सारी वीडियोस यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, लेसन 1 2 3 4, हालांकि वो लेसन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लेसन 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप मेरे स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी लेसन वाइज सीक्वेंस में वीडियोस है, और वहां पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है। संडे को क्विज भी होता है, उस क्विज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली आपको एक वर्ड मिलता है, डेली आपको एक सेंटेंस मिलता है। तो कुल मिलाकर मैं आपसे बस ये कहूंगा कि देखिए, बुक्स पढ़ना एक अलग चीज है,
वीडियोस देखना एक अलग चीज है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना, ट्रांसलेशन आपको जितना हो सके करना है। और एक बात मैं आपको कह देता हूं, अगर कोई आपसे ये कहे कि थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो, ये इम्प्रैक्टिकल है, इलॉजिकल है। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इंग्लिश में ही सोचे। देखिए, जिसकी हिंदी मातृभाषा है, जैसे मेरी और अगर आपकी भी है, ये जो भी आपकी मातृभाषा है, आप उसी भाषा को सुनते आए अपने आसपास, आपका जन्म उसी परिवार में हुआ जहां उसी लैंग्वेज को बोला जाता है, तो आप उस लैंग्वेज में ही सोचते हैं, उसी लैंग्वेज को बोलते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, ये आपके लिए सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो ऐसे केस में पहले आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये हर कोई करेगा। शुरुआत ऐसी ही होगी जैसे मैंने अभी आपको बताया, बोल बोल के बाद में हिंदी नहीं बोलनी, इंग्लिश ही बोलते जाओ, मन ही मन सोचते जाओ, सेंटेंस बोलते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ। आप ये करिए, मैं आपको वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस वीडियो के कमेंट्स में आके ये बताइए कि आपकी इंग्लिश में कितना इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन कम से कम 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीने मेरी इस बात को फॉलो करिए। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए हैं कि क्या ट्रिक मैंने यूज करी, क्या ट्रिक आपको यूज करनी चाहिए। मेरी तरफ से आपको विश यू वेरी गुड लक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर हाँ, आपके पास ये बुक्स नहीं है और अगर आप चाहते हैं लेना, तो आप मेरे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8448443310। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी टॉपिक के साथ। Thank you so much for watching this video, guys. Take care. Goodbye.